अक्षित, रोहित शर्मा दो दो आईसीसी ट्रॉफी जीतने के बाद इस बार ऐसे एंट्री लेंगे मुंबई के ड्रेसिंग रूम में। मुंबई, ए पलटन चल ट्रॉफी ला, ए पलटन चल ट्रॉफी ला। थोड़ा सूर्या, थोड़ा हार्दिक, थोड़ा बुमराह ले आ, थोड़ा सूर्या, थोड़ा हार्दिक, थोड़ा बुमराह ले आ। थोड़ा स्टैट्स वैट्स देख लेना यार, थोड़ा स्टैट्स वैट्स देख लेना यार। ए पलटन चल ट्रॉफी ला, चल ट्रॉफी ला। इन दी वांकरे, all over India. We are the Bhai, we are the Bhai. In the IPL, all over India, we run this thing, we run this thing. शाना है भाई, शाना है अपना रोहित शर्मा। दो दो जीत का है भाई। पिछली बार कैप्टनसी से निकाला गया था, हजम नहीं हुई बंदे को। बंदे ने क्या किया, ही डिड समथिंग इवन ग्रेटर देन आईपीएल ट्रॉफी। इंडिया को दो दो आईसीसी ट्रॉफी दिलाया आफ्टर ए गैप ऑफ ऑलमोस्ट 12 ईयर्स। रोहित बिल्कुल यार। शर्मा ने बोला अगर तुम इधर से निकालोगे मैं इससे भी ज्यादा बड़ा कुछ करके आऊंगा। एंड नाउ ही इज फ्री, आराम से घूम रहा है भाई अपने फैमिली के साथ, क्योंकि उसको पता है कि ही हैज अचीव्ड समथिंग बिगर फॉर द होल इंडिया नाउ। अब पूरा इंडिया का शाना है भाई वो। सही में यार, ऐसा रोहित शर्मा इज द मोस्ट डेंजरस। यस। जब दो ट्रॉफी जीत कर आ गया है, T20 खेलते नहीं है इंडिया के लिए, आओ और मारो, और ऐसा मारो, रुको मत। और वानखेड़े में तो ये बॉल घुमा देंगे भाई। हाँ भाई, तो आपने मंकीज बिल्कुल सही बोला यार। मंकीज ऑफ द बैक ब्रो। कोई प्रेशर नहीं है इस बार, कोई मोह कोई माया प्रेशर नहीं है, कोई मोह माया नहीं है इस बार। तो भाई अब देखो बस तुम, खुल के खेलेगा बंदा। ही हैज नो प्रेशर, ही हैज अचीव्ड एवरीथिंग देयर इज टू अचीव। अब ही इज लाइक, आई एम देयर टू जस्ट एंजॉय, ही विल एंजॉय यार। जब वो वाला वर्जन दिख जाएगा ना रोहित शर्मा को, आई एम टेलिंग यू, सतर्क रहना पड़ेगा बाकी की ऑपोजिशन बॉलर्स को। ही इज देयर टू नहीं। डिस्ट्रॉय बॉलर्स दिस ईयर। चलो इसी नाम पे वी आर हियर टू एनालाइज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज। तो अगर फ्रेंचाइज की बात करें, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल वन। अगर अक्रॉस लीग्स बात करें, दे हैव वन 12 ट्रॉफीज। अक्षित, 12 ट्रॉफीज इन ओनली आईपीएल। They are the most successful team along with CSK with 5 trophies. In WPL, they are the most successful team. They became the most successful team in this year's IPL WPL season by winning 2 trophies. We are here to analyze them to see how much chance they can give to themselves to win the sixth trophy and become the single most successful team in IPL again. बन सकती है भाई, बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि इस टीम के अंदर सारे स्टार्स हैं। जैसे बिल्कुल। मुंबई में सारे बॉलीवुड स्टार्स रहते हैं, मुंबई इंडियंस की टीम में सारे बंदे स्टार्स के स्टार्स हैं भाई। ऊपर से लेके नीचे तक 15 की आप बना लो, 21 बना लो, एक एक प्लेयर स्टार है भाई इसमें। अब मतलब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है यार। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, मिचेल सैंटनर, दीपक चहर, रायन रिकल्टन। भाई क्या क्या कब रुकूंगा मैं, ये बताओ फिर क्या चल रहा है। एक एसआरएच है जो आग लगाती है, और एक मुंबई है जो तबाही मचाएगी तो वानखेड़े भाई में। भाई और तहलका तबाही है भाई, मतलब कोर जो इंडिया का कोर, सूर्य कुमार, तिलक, हार्दिक, रोहित, इनसे बेटर बैटर निकाल के दिखा दो इंडियन T20 टीम में। ठीक है, विराट कोहली होंगे, अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, बिट्स एंड पीसेस में है। ये चार जब एक साथ खेलेंगे तो भैया खत्म है। जब आपके चार इंडियन प्लेयर ऐसे हो तो आपको फॉरेनर्स, आप बॉलिंग में लेके आ सकते हैं, एक किसी नए फॉरेनर को आप इम्पैक्ट प्लेयर ट्राई कर सकते हैं। तो भाई हार्दिक पांड्या विल डेफिनेटली वांट टू रिवर्स द नंबर जहां वो फिनिश हुए थे। 10 को एक करना होगा उनको। तो और अगर क्या। ये टीम के साथ आपको जीत नहीं मिली तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। मुंबई का जो मंत्र रहता है अच्छे प्लेयर उठाओ और जीतो, 5 ट्रॉफी जीत चुके हैं। दिस इज देयर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू विन अनदर ट्रॉफी। ऐसे प्लेयर्स ऐसे फॉर्म में ऐसा कॉम्बिनेशन फिर नहीं मिलने वाला है शुभम। अक्षित, हम अगर पिछले जो T20 वर्ल्ड कप है ना, उसके फाइनल जो फाइनल मोमेंट्स है, द लास्ट 4-5 ओवर्स, द मोमेंट व्हेन द मैच टर्न टुवर्ड्स इंडिया, द मोमेंट व्हेन साउथ अफ्रीका लॉस्ट द विकेट ऑफ हेनरी क्लासन, या कौन कौन प्लेयर इन्वॉल्व थे उस मोमेंट में? ठीक है ना? इट वॉज हार्दिक पांड्या हु टुक हेनरी क्लासन विकेट। ठीक है ना? फिर कैप्टन कौन थे? रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस, बोथ ऑफ देम प्ले फॉर मुंबई इंडियंस। दैट कैच, दैट ग्रेट कैच, वो जो लॉन्ग ऑन में
लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ? लॉन्ग ऑफ। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ में जो वो कैच लिया था ना, दैट लेजेंडरी कैच, किसने लिया था? सूर्या। सूर्य कुमार यादव। हु इज ही नाउ? ही इज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम इन T20 सेटअप। किसके किसके लिए खेलता है? मुंबई इंडियंस। ठीक है ना? हु वाज द मैन ऑफ द मैच? मैन ऑफ द मैच शायद विराट कोहली को मिला था, बट बिकॉज ऑफ हुम इन द बॉलिंग अटैक वी वन दैट मैच। जसप्रीत बुमराह। किससे खेलते हैं? मुंबई इंडियंस। हु इज द बेस्ट T20 बैटर नाउ इन द T20 सेटअप, जिन्होंने तीन तीन लगातार शतक मारे? कौन है वो? तिलक तिलक। वर्मा। कहां से खेलते हैं? मुंबई इंडियंस। एक काम करो भाई, तुम मुंबई हटा दो। तुम इंडियंस हो। इंडियंस हो भाई तुम लोग। सही में यार। मुंबई नहीं चाहिए, क्यों खामा का मुंबई रख रहे हो भाई? तुम वो इंडिया वाला नीली जर्सी पहन के आ जाओ, हम खेल लेंगे भाई। सही में बिल्कुल सही बोला आपने। अरे मुंबई हटा दो भाई तुम। मतलब यार, गजब टीम है भाई। दिस इज लाइक, हम लोग सब टीम के जब एनालाइज कर रहे थे ना, हम बात करते कि हाउ स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर इज, हाउ स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर इज, बिकॉज हाउ इंपॉर्टेंट इंडियन कोर इज, वी हैव सीन हाउ मुंबई इंडियंस एंड CSK वन सो मेनी ट्रॉफीज हैविंग देन इंडियन कोर। यहाँ पे इंडियन कोर नहीं भाई, ये इंडियन ही है। कोर छोड़ो, ये इंडियन ही है पूरा। आजू बाजू में कहीं से तुम फॉरेन प्लेयर को खिलाना चाहो तो खिलाओ, नहीं तो भाई इनकी टीम काफी है, इंडिया खिलाओ तब भी ये लोग जीत जाएंगे। हाँ और क्या। हम टीम बनाएंगे ना, देखेंगे दे हैव एनफ ओनली इंडियन प्लेयर्स हु कैन विन यू द टूर्नामेंट। जब आपके पास इतना फ्लेक्सिबिलिटी हो दैट यू कैन विन ओनली विद इंडियन प्लेयर्स, आप तो स्ट्रांग हो ही भाई, ऐसा यू आर ऑलरेडी फेवरेट। मुंबई इंडियंस हैव ऑलवेज स्टार्टेड एज फेवरेट, और इस बार भी वो लोग ऐसे शुरू करेंगे, दे विल बी वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन दिस टूर्नामेंट। या ठीक है ना? चलिए, एक बार उनकी स्क्वाड एनालिसिस कर लेते हैं। विल ट्राई टू बिल्ड देयर तबाही 11, है ना, द स्ट्रॉन्गेस्ट 11, जो मुझे तो या लगता है भाई तबाही करेंगे इस बार। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ पे मैच हो रहा है? वानखेड़े में, वहां पे तो भाई 200 ऐसे ही बनते हैं। अब अगर ये बैक ऑफ रोहित शर्मा खेलने लग गए, पता नहीं क्या होगा भाई। ये तबाही। तो तबाही भाई, तबाही होगा, तबाही टू दी पावर इन्फिनिटी हो जाएगा इस बार। चलिए, तो ओपनर्स अक्षित। अच्छा, एक एक अपडेट यहाँ पे जो आप स्क्वाड देख रहे हो, अल्लाह गजनफर हु इज अ वेरी गुड बॉलर। वो तो कहीं से भी बॉल डालते हैं भाई, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड कुछ भी करो, दोनों हाथ से डाल देते हैं वैसा बॉलर। अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट अवेलेबल, एंड दे हैव टेकन, किसको लिया लिया इन्होंने? मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान को लिया, हु इज अगेन वेरी गुड बॉलर। हमने देखा पिछले साल शायद गुजरात से खेले थे, या या गुजरात से नहीं, गुजरात से खेले थे नहीं, ना? नहीं नहीं। वो पहले खेले पंजाब से। अच्छा हाँ, पंजाब से खेला। पंजाब से खेले हैं, हाँ, पंजाब से। बट ही इज ऑल्सो वेरी एक्यूरेट बॉलर, तो उनके लिए तो टेंशन नहीं है। वेरी गुड बॉलर, दे हैव रिप्लेस्ड ए गुड क्वालिटी स्पिनर फ्रॉम अफगानिस्तान विद अनदर गुड क्वालिटी स्पिनर। या कोई प्रेशर नहीं है भाई। मुंबई नोज हाउ टू स्काउट। यस। They can be arguably best team in IPL on the basis of trophies, but they are the best team when you consider only the scouting ability. उनके scouting team भाई, nobody can match it. Starting from Pandya brothers, बुमराह, सबको कौन लाया भाई अपने मुंबई के स्काउटिंग? इसीलिए तो बिल्कुल। ये सारे सीधे इंडिया में जाते हैं पाइपलाइन होके। एक पाइपलाइन बनाए भाई, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करो, पाइपलाइन करके भेज दो इंडिया को, और इंडिया को जिता के आते हैं ये लोग। बढ़िया यार, बढ़िया। चलो देखते हैं, उनके स्क्वाड एनालिसिस करते हैं। स्टार्ट अक्षित, शुरू कीजिए आप। यार देखो, ओपनिंग में एक तो रोहित शर्मा फिक्स्ड है। हाँ। वो एक बेखौफ ओपनर है, कैप्टन भी नहीं है, T20 खेलते नहीं है इंडिया के लिए। ही हैज़ द लाइसेंस, जाओ मारो तोड़ो, एंजॉय करो, आ जाओ। तो रोहित शर्मा नंबर वन। नंबर टू पे, जस्ट बिकॉज फॉर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, आई एम गोइंग विद रायन रिकल्टन। अदरवाइज आई वॉज टेम्पटेड टू प्ले विल जैक्स ऑल्सो, क्योंकि विल जैक्स भी ओपनिंग करते हैं, आरसीबी के लिए नंबर 3 पे आए हैं, ही कैन ओपन। बट जस्ट बिकॉज कि साउथ अफ्रीका के लिए फॉर्म में चल रहे हैं रायन रिकल्टन, वो भी एक अच्छे हिटर हैं, नए नए अभी आए हैं, आईपीएल नया खेल रहे हैं, मुंबई में हैं। एंड साउथ अफ्रीका लीग में ये लोग मुंबई के लिए खेलते हैं। यस। साउथ अफ्रीका टीम जो है लीग जो चलती है SA 28, उसी में रायन रिकल्टन इज प्लेइंग फॉर मुंबई टीम। तो आई थिंक दे विल स्टिक विद द सेम कॉम्बिनेशन, रोहित शर्मा रायन रिकल्टन। नंबर 3 तबाई तिलक। नंबर 4 सूर्यवंशी सूर्या। नंबर 5 हार्दिक पांड्या। यहाँ तक काफी है भाई, यहाँ तक हो गया। हो गया भाई, ट्रॉफी दे दो भाई इनको। हो गया, इसके आगे मैं क्या बनाऊं? मतलब इसके अलावा तुम टीम बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, इसके आगे कोई किसी को भी ले लो।
तो नंबर 5 यहाँ हो गए। अब इसमें हमको देखना है कि अगर ये रायन रिकल्टन खिला रहे हैं, ही हैज टू कीप फॉर देम, अदरवाइज दे विल हैव टू प्ले वन मोर कीपर। इनके पास कीपिंग के ऑप्शन है रॉबिन मिन्स, पर उन पे मैं बाद में आऊंगा। आई एम अज्यूमिंग कि रायन रिकल्टन विल कीप एंड ही विल ओपन। तो यहाँ तक आपके 5 हो गए। Akshit, छठे पे, हाँ, Akshit, before you go on to the sixth player, right? या Where will Jax play? क्योंकि you remember the auction, right? When Mumbai Indians got Will Jacks, वो लोग आरसीबी के टेबल पे गए और उनको मतलब दे हाथ थैंक मिला के देम, आया था। हाथ मिला गया भाई, थैंक गॉड यू हैव गिवन अस विल जैक्स। तो विल जैक्स तो पक्का खेलेंगे। एज एज लाइक उससे तो पता चल जाता है कि भाई बिकॉज दे वर सो हैप्पी विथ विल जैक्स। आई थिंक विल जैक्स इज ए की पार्ट ऑफ देयर प्लान। और अगर आप T20 की बात करो ना, यस रायन रिकल्टन इज ए वेरी गुड बैटर, ठीक है ना, बट ही इज समवन हु इज लाइक आई फील लाइक मोर फिट फॉर द ओडीआई सेटअप, ठीक है ना, अच्छे क्लासी शॉट मारते हैं, ठीक है ना, वेयर इज विल जैक्स इज अ बिग हिटर। तो हमने देखे कि आरसीबी से कितना डैमेज किया है उन्होंने। अब आई वाज तो एक्चुअली सरप्राइज कि भाई इतना सस्ते में कैसे दे दिया आरसीबी ने, ठीक है ना। बट एनीवे, सो डोंट यू सी विल जैक्स प्लेइंग और यू विल पुट विल जैक्स बिलो हार्दिक पांड्या एट नंबर 6 और समवन लाइक दैट? नहीं नहीं, नंबर 6 पे विल जैक्स का तो बनता ही नहीं है। हम्म। अगर विल जैक्स खेलेंगे तो टॉप ऑर्डर खेलेंगे। मेरे पास एक अदर ऑप्शन था। आपके पास तीन ही क्वालिटी फॉरेनर्स हैं। हम्म। आई एम प्लेइंग रायन रिकल्टन। बॉलिंग में मैं अगर चला जाऊँ, आई एम प्लेइंग ट्रेंट बोल्ट एंड आई एम गोइंग टू प्ले मिचेल सैंटनर। तो ठीक है। तीन ही आपके फॉरेनर्स बैठते हैं। ठीक है। आई नो दे हैव मुजीबुर रहमान, दे हैव रीस टॉपले, बट हम्म। उनको अगर अभी हम नहीं खिलाएं, देन विल जैक्स कैन कम एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। आप बॉलिंग में एक्स्ट्रा बॉलर खिला लीजिए, उनको बिठा के विल जैक्स को आप ले आइए एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। क्योंकि हमने देखा है पहले भी, मुंबई हैज डन दिस। डेवाल्ड ब्रेविस को दे यूज टू यस। पिक एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। अगर ओके। मान लीजिए रोहित शर्मा पहले ओवर में आउट हो गए या रायन रिकल्टन पहले ओवर में आउट हो गए, दे नीड समवन हु कैन हिट इन द पावर प्ले, देन विल जैक्स कैन कम एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। क्योंकि आपके पास फॉरनर ऑप्शन उतने हैं नहीं। जो पक्का पक्का खेलेंगे, दोज आर मिचेल सेंटर, ट्रेंट बोल्ट, एंड मे बी यू कैन प्ले मुजीब और रहमान खेल सकते हैं अगर आपको स्पिनर चाहिए। और इफ़ यू वांट रीस्टॉप प्ले, वो खेल सकते हैं। ऊपर रैन रिकल्टन तो है ही। तो शुभम, विल जैक्स मेरे मेरे अकॉर्डिंग अगर आएंगे तो ही विल कम एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। तो 5 तक तो हमारा हो ही गया था। नहीं नंबर छः। अक्षित अगेन आई हैव प्रॉब्लम विद दिस आल्सो, क्योंकि विल जैक्स आपको स्पिन बॉलिंग भी करके देंगे। हम्म, देन व्हाई डू यू वांट टू प्ले एज एन इम्पैक्ट प्लेयर? If he's playing both in the bowling innings as well as in the batting innings, why do you want to play Wilkes as an impact player? और वो अच्छे करते हैं, ऐसा नहीं कि उनका स्पिन बहुत ऑर्डिनरी है। ही इज ही वी कैन कंसिडर हिम एज अ स्पिनिंग ऑलराउंडर, कि वो स्पिन डाल देंगे, एक दो ओवर डाल देंगे, ठीक है ना। और अगर आप इनके मुंबई के आप अगर बस खाली स्पिन अटैक देखेंगे ना, दे डोंट हैव अ सुपर स्पिन अटैक, तो उनको विल जैक से बॉलिंग चाहिए होगा। दैट्स व्हाट आई फील। हम जाएंगे उनकी बॉलिंग में जाएंगे, बट आई डोंट सी एनी लाइक वेरी renowned spin bowling in their attack. So they will need Will Jacks for me. So I still feel that you will have to fit in Will Jacks in that top order. Now, does that mean drop real Ryan Nicholton and play a player like Robin Mins in the down order में आप खिला दो बॉल, उसमें क्योंकि Robin Mins is a hitter. So देखना पड़ेगा कैसे करना है, क्योंकि अगर रैन रिकल्टन नहीं खेलते हैं, देन फॉर मी विल जैक्स हैज टू ओपन। विल mm, जैक्स एंड रोहित शर्मा दोनों ओपन करें। नंबर 3 तिलक वर्मा, नंबर 4 सूर्य कुमार, नंबर 5 हार्दिक पांड्या। देन आप नंबर 6 पे ले आइए Robin रॉबिन Mins, मिल्स को, हाँ, क्योंकि वो फिनिश भी कर देंगे, विकेट कीपिंग भी कर लेंगे, he लेफ्ट is a हैंडरी very good बैटर। hitter. He is a very good hitter. Like they call him कि झारखंड का गेल बोलते हैं, कभी कभार झारखंड के MS धोनी भी बोलते हैं। He idolizes MS धोनी. So and they will play their first match against Chennai. So उनके लिए तो एक बड़ा बड़ा गेम होगा if he gets a chance, ठीक है ना। फिर नंबर 7 पे आप किसे किसे खिलाओगे? नंबर 7 पे तो आए रॉबिन मिल्स आए ना, या नहीं नंबर 6 पे आए? नंबर 6 पे है, नंबर 7 पे आप किसे नंबर खिलाओगे? 7 पे नमन धीर आएंगे हमारे मेरे लिए। नंबर सी क्योंकि नंबर, Namandir last year has played at number 3 when Surya Kumar was injured, ठीक है। सो डू यू प्ले हिम? इतने नीचे आप खिलाओगे क्या उनको? हाँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अभी टॉप ऑर्डर के लिए तिलक वर्मा एंड सूर्य कुमार हैं, जो हम्म। कि नंबर 3 नंबर 4 पे ही खेलेंगे। तो हम्म। आई कैन नॉट फिट इन रॉबिन मिन्स या नमन धीर ऊपर। ये आएंगे तो एज ए फिनिशर ही आएंगे। तो तो मुझे लगता है कि कैन नमन कैन धीर एट नंबर 7। कैन यू प्ले बोथ रायन रिकल्टन एंड विल जैक्स? विल जैक्स नंबर 3 पे आएंगे। देन यू विल हैव टू गो अवे विद मिचेल सेंटनर। क्यों?
तो आप फिर आपके जो चार फॉरेनर्स हैं पहले उनको फिक्स कर लेते हैं। हाँ ट्रेंट बोल्ट खेलेंगे। हाँ, मिड सेंटर। मिड सेंटनर अगर खेल रहे हैं, हाँ, रायन रिकल्टन खेल रहे हैं और विल जैक्स आप कह विल रहे हैं। जैक्स, हाँ, तो चार हो गया ना। ओके, तो आपके फास्ट बॉलिंग में फिर यू हैव ओनली ट्रेंट बोल्ट, हाँ, यू वोंट हैव रीस टोपले हु कैन गिव यू फास्ट बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग फिर आपके पास सिर्फ दीपक चहर है एंड ट्रेंट बोल्ट है। नहीं, बुमराह भी है ना। हाँ, नहीं, बुमराह। बुमराह हाँ, मतलब मैं बुमराह को अभी कंसिडर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो पहले 6 मैच तो नहीं खेल रहे हैं, वो अच्छा डेफिनेटली रूल्ड आउट है। ये अच्छा। तो न्यूज़ में है कि हम्म ही विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द इनिशियल डेज। इनिशियल डेज मतलब उनके मुंबई के मैचेस बहुत जल्दी जल्दी हैं, हम्म तो अब 5-6 मैच तो वो नहीं आने वाले हैं। ठीक है, बुमराह कभी ना कभी इस टीम में आएंगे ही आएंगे। हम्म बुमराह के आने के बाद टीम चेंज हो जाएगी। मैं अभी फिलहाल बुमराह को आउट रख के चल रहा हूँ क्योंकि कब से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, जनवरी से क्रिकेट नहीं खेला है। हम्म। ऑल दो मुंबई विल मिस बुमराह, यस। क्या वो आके ही उस इम्पैक्ट से आ पाएंगे? विल हम्म। इंडिया रिस्क दिस? विल बीसीसीआई रिस्क नोइंग कि इंग्लैंड सीरीज है? ही माइट बी पोटेंशियल कैप्टन, वी आर नॉट श्योर, बट इसलिए थोड़ा 50-50 है मेरा बुमराह के साथ। हम्म बुमराह है तो अब मैं तो सबसे पहले बुमराह को चुनूंगा। हम्म। रोहित शर्मा से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा बुमराह से। बट आई एम एज्यूमिंग कि बुमराह इज नॉट प्लेइंग फॉर द फर्स्ट 7 मैचेस। ओके। तो मेरे लिए दो फास्ट बॉलर जरूरी है, चाहे आप वानखेड़े पे भी खेल रहे हो। यू नीड टू फास्ट बॉलर्स हु कैन बॉल इन पावर प्ले एंड एट डेथ। एक ट्रेंट बोल्ट हो गए, एक दीपक चहर हो गए। दीपक चार क्यों बॉलिंग करेंगे? दीपक चहर क्यों भाई बॉलिंग तो करें? तुम्हें लगता है हार्दिक पांड्या उतनी बॉलिंग करेंगे पावर प्ले में? नहीं कर लेंगे, हार्दिक पांड्या तो करते ही है ओपनिंग। हार्दिक पांड्या बुमराह को बोलेगा पीछे जा। नहीं, क्योंकि मैं दीपक चहर वो करेगा। स्विंग करा लेते हैं तो मेरे को लगा कि वो कर सकते कोई हैं। फायदा नहीं है भाई, बॉलिंग तो हार्दिक पांड्या ही करेगा। हार्दिक नहीं पांड्या देखिए, भी पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, ये नहीं, भी एक। एक एक पैसा चलता है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, बट इफ यू प्ले ओनली बोल्ट एंड चहर, राइट, यू स्टिल हैव हार्दिक पांड्या, एंड हार्दिक पांड्या समवन हु bowls 4 overs for India. यस। So we can think that he is considering himself as a proper bowler for this Mumbai Indian attack also. So that makes three proper fast bowlers, two proper fast bowler plus Hardik Pandya. ठीक है ना? Then you have the other spinner. ठीक ठीक है, let's continue with the team. ठीक है ना? तो हमारा अभी तक टीम कैसा रहा? Let's consider that we are playing both Rickelton and Will Jacks. देखते हैं, अगर हम अपना बॉलिंग ना बने then we'll make changes. ठीक है? तो एक So बार फिर से शुरू करते हैं हाँ। शुभम। अगर रायन रिकल्टन विल जैक्स दोनों खेल रहे हैं, हम्म। रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, विल जैक्स एट नंबर 3, यस। नंबर 4 तिलक वर्मा, यस। नंबर 5 सूर्या, नंबर 6 हार्दिक, यस। नंबर नंबर 7 पे अब आपको रॉबिन मिन्स चाहिए या उनको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर रखेंगे? क्योंकि कीपिंग रायन रिकल्टन कर लेंगे। नंबर 7 पे चले बॉलर रखते हैं। ठीक है। तो, तो नंबर 7 पे चलिए आप दीपक चहर रख लीजिए, वो बैटिंग दीपक। भी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। नंबर 7 दीपक चहर, नंबर 8 मिचेल सेंटनर, मिचेल सैंडर, यस। ठीक है। नंबर 9 ट्रेंट बोल्ट। यस। यस। ठीक है, अब बचा 10 और 11। आपको अगर एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ करण शर्मा। यस। ठीक देख, है। करण शर्मा है और आपका दो दो प्लेसेस बचा है ना। हाँ, दो प्लेस आपके अभी तक बॉलर कितने हुए? बॉलर हमारे पास हुए हैं दीपक चहर, मिचेल सैंटनर, ट्रेंट बोल्ट 10 बॉल्ट एंड हार्दिक पांड्या एंड एज्यूमिंग हार्दिक। फुल 4 ओवर्स। एंड हार्दिक पांड्या, चलिए तीन बॉलर पकड़ लेते हैं। हार्दिक पांड्या को लेट्स से वी कीप हिम असाइड। ठीक है। दे लाइक टू कीप एटलीस्ट टू मोर बॉलर्स। ठीक है ना? यस। और उस दो बॉलर में आपको ये भी देखना है कि दे डोंट हैव मच स्पिन अटैक। ठीक है, एक विल जैक्स तो आपको 2-3 ओवर दे देंगे। ठीक है। या हार्दिक पांड्या कुछ ओवर दे देंगे। लेकिन बट दे स्टिल वांट टू हैव वन मोर स्पिनर, एंड आई थिंक दे माइट गो अहेड विद करण शर्मा। या ठीक है ना? करण शर्मा आपको कुछ स्पिन स्पिन बॉल डाल के दे देंगे। ठीक है। अब आपके पास और एक स्लॉट बचा है। ठीक है। नाउ डू यू वांट टू हैव वन मोर स्पिनर और मे बी ए बैटर? ठीक है ना? आइडियली तो वहां बुमराह आ जाते हैं, बट बुमराह नहीं है। हम्म। तो आई वुड गो विद नमन धीर यार। मैं नमन धीर को 5 करोड़ में लिया है तो कुछ देख के ही लिया है। उनको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर तो नहीं खिलाने वाले वो, तो नमन धीर को मैं कहीं ना कहीं फिट करूंगा इस टीम में, क्योंकि वो थोड़ी बॉलिंग भी करके दे देंगे आपको। नमन धील ठीक है, आपको बॉलिंग करके दे देंगे, बट अगेन माय ओनली थिंग इज दैट ही हैज प्लेड इट ओनली इन द टॉप ऑर्डर। मोस्टली ही हैज प्लेड हिज क्रिकेट इन द टॉप ऑर्डर। ठीक है ना? हाउ विल फिट हिमसेल्फ इन द लोअर ऑर्डर में? क्योंकि आपको जब लोअर ऑर्डर में खेलना पड़ता है ना, यू विल हैव टू स्टार्ट हिटिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल। या सो डज ही हैव दैट गेम इन हिम? ठीक है ना? वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। आई एम ओके विद इट, यू प्ले, फिर आपको नमन धीर को आप नंबर 7 पे ढकेल रहे हो। ठीक है, या फिर नंबर 7 पे शायद हार्दिक पांड्या नीचे आ जाएंगे थोड़ा। ठीक है ना? कि नंबर आप नंबर 7 पे रॉबिन मिंच को ले आइए, नमन धीर को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर रख लीजिए। दैट यू कैन डू।
दैट यू कैन डू, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू कैन प्ले, ठीक है ना। बिल्कुल। सो आई थिंक दैट दैट मेक्स अ प्रीटी गुड टीम, राइट, अच्छा टीम बन जाता है, ठीक है। और आप अगर इस मिक्स पे बुमराह को डाल दो तब तो मतलब क्या बताए, लेकिन और हाँ, हाँ बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए। बस यही है कि देखिए जब बुमराह नहीं है तो फिर आपको कहीं ना कहीं तो फास्ट बॉलिंग को कवर करने के लिए या तो स्पिनर चाहिए या फिर हम्म। एक और फास्ट बॉलिंग ऑप्शन चाहिए। फास्ट बॉलिंग ऑप्शन उतने और है नहीं, तो स्पिनर में करण शर्मा को खेलना ही पड़ेगा फॉर द मेजर चंक ऑफ द मैचेस। यस। तो उस केस में क्या आपको लगता है, मतलब थोड़ा मजाक लगेगा, कि अर्जुन तेंदुलकर का चांस बन सकता है कि वो थोड़ी लेफ्ट हैंड आके बॉल डाल दें? क्योंकि उनके लिए एक मैच तो फिक्स्ड है, जो लास्ट मैच है, वो तो वो खेलेंगे खेलेंगे। उसके अलावा क्या पता जेन्युइनली अर्जुन तेंदुलकर को ले आए, लेफ्ट हैंड बॉलर है, अब थोड़ा डेवलप भी हो गए हैं पहले से, तो व्हाट डू यू थिंक, आर देयर एनी चांसेस? नेक्स्ट टॉपिक अक्षित। पिछले बार उनको एक मैच में ही गॉट हिट सो बैडली, उस ओवर करने के बाद ही हैड टू गो टू द ड्रेसिंग रूम, ही वाज हिट सो बैडली। मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरा फर्स्ट क्लास में भी वो एकदम तबाही मचा रहा है, एकदम विकेट ले लेके, मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं दी ओनली प्लेयर व्हिच आई हर्ड, मतलब किसी के कुछ इसके बारे में कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, और वो है अर्जुन तेंदुलकर। नॉट अ सिंगल एक्सपर्ट हैव सेड दैट वो वाओ अर्जुन तेंदुलकर हैज डन सो वेल इन रणजी और सो वेल इन शाहिद मुस्तक अली। आपको सुनाई दे रहा है उसने, उन्होंने शाहिद मुस्तक अली खेला है इस बार? आई डोंट थिंक सो। नहीं। आई डोंट नहीं। थिंक सो। तो किस बेसिस पे आप उनको बॉलिंग दोगे? ठीक है यार, तो खेल रहा है, स्क्वाड में खेल रहा है, मतलब क्या बोले यार, लेट्स ये लेट्स। तो ये किस प्रकार का वो है कि ये इनको लिया क्यों है टीम में, जस्ट फॉर नेपोटिज्म? Let's not go there. I like the the player whom he is related to, right? I have so much respect for him. He is the god of cricket, so I really don't want to. तो बट कुछ तो देख के लोगे ना, आप मजाक थोड़ा ना चल रहे हैं कि आप एक प्लेयर लेना, चलो इसको उठा लो। पृथ्वी शॉ को ले लेते, एक बैटर मिल जाता आपको उसकी जगह खाली। Let's not talk. अच्छा चलो, आप दो और प्लेयर भी है भाई, उनके बारे में बात करते हैं ना। आप और प्लेयर भी है। राज अंगत बाबा है, ठीक है ना, फिर लिजर्ड विलियम्स है, अच्छे प्लेयर है यार, इन लोगों के बारे में बात करते हैं। रैन रिकल्टन है, ठीक है ना, विग्नेश पुथुर है, रीच टॉपली है, अच्छे अच्छे प्लेयर है इनके पास, ठीक है ना। तो आई थिंक दैट मेक्स आवर सॉलिड 11, 11 अच्छा हो जाता है फिर, ठीक है ना। और अगर आपके बुमराह आ गए, बुमराह अगर आपको आपके पास आ गया, देन यू हैव फोर प्रॉपर फास्ट बॉलर्स, इतना जरूरत भी नहीं है। बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, you have दीपक चहर। Deepak Chahar, you have Hardik Pandya. हार्दिक। So what they can do, they can start a trend bolt probably, ठीक है, बट विद टाइम अगर उनको ऐसा लगे कि जैसे जैसे आईपीएल चलता रहेगा द पिचेस विल डाई आउट, तो उनका फास्ट बॉलर को कम मदद मिलता है, लास्ट में स्पिनर को ज्यादा मदद मिलता है। व्हाट दे कैन डू फ्रॉम द थ्री फास्ट बॉलर्स, बुमराह तो लास्ट तक फिट हो जाएंगे, बुमराह विल श्योरली प्ले फ्रॉम चहर और ट्रेंट बोल्ट, दे कैन सिट आउट वन, ठीक है, आइदर ऑफ देम, एंड दे कैन प्ले आइदर मुजीब और करण शर्मा। या फिर उनके पास स्पिनिंग ऑप्शन पे ज्यादा ज्यादा हो जाएंगे, आपके पास विल बिल्कुल। जैक्स रहेगा, मिड सेंटर रहेगा, प्लस यू विल हैव अ प्रॉपर बॉलर इन आइदर करण शर्मा और मुजीब, और या मैं तो बोलूंगा मुजीब को खिलाओ। बिल्कुल या एंड ही सो कैन बॉल इन पावर प्ले आल्सो। यस यस, ही कैन बॉल इन पावर प्ले ऑल्सो। तो अगर आप बोल्ट को हटाओगे भी ना, या फिर आप दीपक चाहर को हटाओगे भी ना, दैट वोंट इम्पैक्ट आपका, लाइक ऑलरेडी आपके पास बैकअप है, एंड दैट यू कैन प्ले बेस्ड ऑन द कंडीशन। अगर आप चेन्नई में आओगे, देर इज नो पॉइंट ऑफ प्लेइंग फोर फास्ट बॉलर्स कंसिडरिंग हार्दिक पांड्या ऑल्सो, यू कैन प्ले वन एक्स्ट्रा स्पिनर, ठीक है। तो उनका दोनों कंडीशन के लिए उनका बॉलिंग तो सॉर्टेड है यार। बट फॉर द फर्स्ट 7 मैचेस, फॉर द फर्स्ट 7 मैचेस द ओनली वीकनेस आई सी इन देयर बॉलिंग इज द डेथ बॉलिंग, क्योंकि दीपक चहर से हमने देखा है, मैं सीएसके का फैन हूँ, आई हैव सीन, आई हैव फॉलोड हिम फ्रॉम दी पुणे, पुणे में जब थे वो, तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ, इनसे डेथ बॉलिंग नहीं होता भाई, इनसे डेथ बॉलिंग रियरली ही डज गुड डेथ बॉलिंग। मतलब चेन्नई वाले शार्दुल ठाकुर से डेथ बॉलिंग कराते, तुषार देशपांडे से कराते, चहर से नहीं होता डेथ बॉलिंग। ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड एज ए ओपनर बॉलर, ही विल गिव यू विकेट्स ऑलमोस्ट एवरी मैच, अच्छे स्विंग कराते हैं, डेथ बॉलिंग इनसे नहीं होता है, ठीक है। बोल्ट वेरी गुड डेथ बॉलर, वेरी वेरी गुड ओपनिंग बॉलर, बट ही डजंट प्ले दैट रेगुलरली नाउ डेज। ही इज नॉट द पिक बोल्ट, जो पिक में हम देखते थे ना, ही इज नॉट दैट बोल्ट, ठीक है। तो वहां पे भी देखना है कि इन विच फॉर्म ही इज इन, एंड लॉट इन डिपेंड ऑन हिम व्हेन बुमराह इज नॉट देयर। Hardik Pandya, again, he bowls well in the beginning, but death में the only thing he has is variation in pace. उनके पास वो यॉर्कर नहीं है, so they will like bowler who can give continuous yorkers.
और आप अगर मुंबई की सक्सेस देख लो ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 10-12 years, दे हैव डिपेंडेड लॉट ऑन यॉर्कर्स एट द डेथ ओवर। या तो आपके मलिंगा हो, या फिर बुमराह, या फिर बोल्ट इन हिज पिक। मुंबई won multiple finals only because they were so good in their death overs। अब 2019 के आप फाइनल ले लीजिए, दे डिफेंडेड ऑलमोस्ट 30-32 रन्स इन लास्ट 4 overs। व्हाई? बिकॉज दे हैड बोथ बुमराह एंड मलिंगा। ठीक है ना। 2017 के जो फाइनल है, जो पुणे के साथ जीता है, वो आप ले लीजिए। उन्होंने क्यों जीता? उनके पास बुमराह थे। दे डिफेंडेड ऑलमोस्ट 35 और 34 रन्स इन लास्ट 4 overs। ठीक है ना। आप इंडिया के फाइनल उठा लीजिए, क्यों जीता? क्योंकि बुमराह वाज देयर हु बोल्ड सो गुड यॉर्कर्स। तो दे हैव डिपेंडेड अ लॉट ऑन हाउ द डेथ बॉलिंग गोस। Yeah. ठीक है ना। तो unless Bumrah comes, I see a weakness in their death bowling, and that can be a very big factor for them in win and loss। ठीक है ना। डेफिनेटली। तो ये थोड़ा मुझे वीकनेस लगता है। अक्षित, आप क्या बोलेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल अच्छे से पूरा समराइज कर दिया है। डेथ बॉलिंग में दिक्कत तो है क्योंकि बुमराह नहीं है, बट दे ऑल्सो हैव गुड इनफ स्पिन एंड हार्दिक पांड्या कैन गिव देम 4 overs रेगुलरली, तो उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट जैसे आपने बोला बुमराह नहीं खेलेंगे तो बुमराह अगर दीपक चहर को हटा के आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर ले आएंगे मुजीब कैन गिव यू विकेट्स अप फ्रंट, तो दे कैन मेक अराउंड विद वट एवर बॉलर्स दे हैव, बट देयर मेन स्ट्रेंथ इज देयर बैटिंग। बैटिंग बिल्कुल। चल गई तो 200 220 मारोगे, दे कैन डिफेंड इट। यस यस, दे हैव द बॉलिंग टू डिफेंड दैट। ये बात तो सही है। दे हैव एनफ बॉलिंग ऑप्शंस, इवन दो देयर बॉलिंग माइट नॉट बी दैट गुड, बट उनकी ओपनिंग बॉलिंग, स्पिन अटैक, मिडिल ओवर्स एंड ऑल, दैट विल कवर अप फॉर दैट। अगर आप लास्ट के 2-3 ओवर के लिए 70 रन रखेंगे, तो एनीवेयर, नो मैटर व्हाट द डेथ बॉलिंग इज, दे विल विन यू द मैच। ठीक है ना। तो ये दिस इज ट्रू दैट इफ यू कैन स्कोर बिग एंड दे हैव द टीम टू डू दैट। क्योंकि जिस फॉर्म में तिलक है, जिस फॉर्म में सूर्य कुमार यादव है, जिस फॉर्म में रोहित शर्मा है, द फॉर्म विल जैक्स और एंड रिकल्टन जिस फॉर्म में है, हार्दिक पांड्या जिस फॉर्म में है, दे हैव अ ब्रिलियंट बैटिंग अटैक। ठीक है ना, बिल्कुल व्हिच यार। कैन गिव यू 200-220 रन्स इन ऑलमोस्ट एवरी मैच। And if you have Robin Mins as an impact player or Namandir, then यस that adds to the batting यस talent there. यस यस यस। चलिए, आई थिंक बढ़िया टीम बन जाता है। तो ठीक है अक्षित, एक और बार हम उनकी टॉप जो प्रोबेबल 11 है हम बोल देते हैं। सो वी स्टार्ट विद रोहित शर्मा एंड रायन रिकल्टन। ठीक है। नंबर 3 पर हम विल जैक्स को देख रहे हैं। ठीक है। नंबर 4 पे तिलक वर्मा। नंबर 5 पे आपके हो गए सूर्य कुमार यादव। नंबर 6 पे आप खिला लीजिए हार्दिक पांड्या। नंबर 7 पे आप रॉबिन मिन्स कैन कम एज इम्पैक्ट प्लेयर। नंबर 7 पे नमन थिल, बिकॉज ही विल गिव यू बॉलिंग ऑल्सो। ठीक है। नंबर 8 पे आपके हो गए मिच सेंटनर। नंबर 9 पे दीपक चाहर। ठीक है। नंबर 10 पे हो गए आपके, आप किसको खिला रहे हो? ट्रेंट बोल्ट। ठीक है। और नंबर 11 पे आप स्पिनर Karan खिलाओ, Sharma. करण शर्मा को खिला रहे हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके क्या हो गया? आपके 3 स्पिनर हो गए along with विल जैक्स, और आपके 3 फास्ट बॉलर हो गए। ठीक है ना। Balance प्लस, बना हुआ है। हाँ, प्लस यू विल हैव नमन धीर टू बॉल। यू विल गेट सम ओवर्स फ्रॉम नमन धीर एंड आई थिंक सूर्य कुमार यादव भी बॉल डाल देते हैं आजकल तो। तिलक भी डाल देते बॉल। तिलक भी डाल देते हैं वो। ठीक है ना। तो बॉलिंग थोड़ा बहुत ऑप्शन है उनके पास। एंड इन इम्पैक्ट वी कीप रॉबिन मिन्स। रॉबिन मिल्स। अच्छा टीम बन जाता है। अच्छी टीम है बिल्कुल। ठीक है। हाउ डू यू रेट दिस टीम अक्षित? एंड दिस टीम कंसिडरिंग दैट बुमराह इज नॉट देयर। जब बुमराह आएंगे, आई थिंक बाय द टाइम बुमराह इज देयर, उनको पता चल जाएगा कि उनका टीम कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन टेक आउट वन बॉलर फ्रॉम द टीम। ठीक है ना। बिल्कुल यार, तो बैटिंग में तो 4 on 5, आई एम नॉट गिविंग देम 5 on 5 क्योंकि कुछ प्लेयर्स का फॉर्म इज अ कंसर्न। सूर्य कुमार चाहे नंबर 1 बैटर है, अभी तक हाल ही में हमने देखा उतने फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। रायन रिकल्टन एंड विल जैक्स का कॉम्बिनेशन कैसे बैठता है इनके लिए वो देखना होगा, बट स्टिल आई विल गिव देम गुड 4 marks आउट ऑफ 5 फॉर दैट। बॉलिंग में 3.5 मैं दे रहा हूँ क्योंकि इनके पास डेथ बॉलिंग का एक वॉइड है। यस हम यस। चाहे कितना भी बोलें कि स्पिनर्स अच्छे हैं एंड दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट हैं, आपने बिल्कुल सही बोला, ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के लिए नहीं खेलते हैं। अब साल में आके एक बार वो आएंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे। दीपक चहर भी बहुत टाइम से बाहर बैठे हैं, बुमराह है नहीं। फास्ट बॉलिंग थोड़ी वीक लग रही है, इसलिए मैं 3.5 दे रहा हूँ, टोटल 7.5। बट आई डोंट हैव द डाउट्स अबाउट देयर टॉप 4, Shubham. I think they will qualify top 4 just because they have a good batting lineup and a good captain in हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भी 2020 वर्ल्ड कप से फॉर्म में है, चैंपियंस ट्रॉफी अच्छा खेला है, चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा भी अच्छा खेले हैं, तो अच्छा फॉर्म है, अच्छी मोमेंटम है। दे शुड गो टू टॉप 4 एंड देखो आगे क्या रहता है यार, मतलब नंबर 10 को नंबर 1 बनाने के लिए सब प्लेयर्स को अच्छा खेलना यस पड़ेगा। यस यस।
ऐसा नहीं है कि एक दो प्लेयर से काम चल जाएगा। पूरे टूर्नामेंट को जीतने के लिए आपको हर प्लेयर से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। बट ये मेरी रेटिंग रहेगी। शुभम, व्हाट इज योर रेटिंग एंड व्हाट डू यू थिंक देयर चांसेस आर? देखिए, आई विल रेट देम 4 इन बैटिंग, 4 इन बॉलिंग। बैटिंग में 1 पॉइंट मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि उनके पास अच्छे बैकअप्स नहीं है। या इफ एनी ऑफ द टॉप 5 गेट्स इंजर्ड और उनका फॉर्म अच्छा ना रहा, देन दे डोंट हैव ग्रेट बैकअप्स। ठीक है ना, उनके पास प्लेयर है बट दैट इज फॉर द फ्यूचर। ठीक है ना, तो दे लैक बैकअप्स। इनके अगर टॉप 5 खेलेंगे, दिस इज 5-on-5, बट वी नीड टू कंसिडर दैट ओवर द पीरियड ऑफ दिस आईपीएल सीजन देयर मे बी इंजरी, देयर मे बी आउट ऑफ फॉर्म, फॉर्म का भी इशू रह सकता है। ठीक है, 4 out of 5। Again in bowling, I'll give them 4 out of 5 because they lack the death bowling in the absence of Bumrah. ठीक है, but still they have a good bowling and batting. They have a very good team. Their chances of qualifying into the top 4 will depend a lot on how much they rally behind Hardik Pandya. They will have to believe in him. पिछले साल जो हुआ है, I hated that. Whatever happened with Hardik Pandya, he didn't deserve that. उन्होंने नहीं बोला था कि मुझे कैप्टनसी दो. He was offered that captaincy. किसी और को भी ऐसा ऑफर मिलता ना, वो चले जाते. So he didn't deserve that. I hated every moment that whatever has happened with him. ठीक है ना? या And that was the reason of their downfall. Because they were not united. I feel like after that, whatever happened, Rohit Sharma winning two ICC tournaments, and not only winning two ICC tournaments, in those two tournaments, Hardik Pandya was a key player. ठीक है ना, आई थिंक दैट वुड हैव यूनाइटेड एंड नाउ बिकॉज मंकी इज ऑफ द बैक फॉर रोहित शर्मा ऑल्सो, आई थिंक वो सब अब नहीं रहेगा। आई एज आई सीट राइट, वो मोह माया हो गया उनका, अब नहीं है। नाउ या आई फील लाइक दैट रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, वी हैव सीन हाउ मच हार्दिक पांड्या हैज सपोर्टेड द स्विच ऑफ कैप्टेंसी इन इंडियन सेटअप फॉर सूर्य कुमार यादव। सपोर्ट करते ही रैली बिहाइंड हिम। ऐसा एक बार भी देख के नहीं लगेगा ही डजंट वांट टू विन गेम बिकॉज इट्स सूर्य कुमार यादव हु इज द कैप्टन। So I think they will be united this year, and if this team is united, I see them qualifying. लेकिन इस बार भी अगर पिछले साल जैसा कुछ भी हुआ ना, you might still see them in the bottom. But chances of that happening is very less. I वेरी feel लेस। that they will be united. Rohit Sharma will rally behind Hardik Pandya. Surya Kumar Yadav will rally behind Hardik Pandya. The whole team will rally behind Hardik Pandya क्योंकि इन्होंने ट्रॉफी जिताया इंडिया को. The whole India will rally behind Hardik Pandya. डेफिनेटली। ठीक है ना, अब दैट्स व्हाई आई फील लाइक दे विल क्वालिफाई दिस टाइम। तो 8 out of 10 एंड आई सी देम क्वालिफाई बिकॉज हार्दिक पांड्या विल टेक देम देयर दिस टाइम। या तो इसी के साथ यार हम मुंबई इंडियंस का एनालिसिस फिनिश करते हैं। आई थिंक अ गुड स्ट्रॉन्ग टीम, यस, दे शुड मेक टू द टॉप फोर। एंड देखते हैं भाई तबाही कैसे मचाते हैं ये लोग पंखड़ी में। मुंबई में तबाही मचने वाली है, तो प्लीज कीप फॉलोइंग अस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड we'll come back with more such videos. Till then, please take care. Bye bye. बाय बाय।